दोस्तों, स्वागत है आपका अजीम ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम देखेंगे समानुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, 8 कलम का मूल्य 120 रुपये है, तो 20 कलम का मूल्य बताएं। यहाँ पर 8 कलम का मूल्य हमारा दिया हुआ है 120 रुपये, हमको 20 कलम का मूल्य निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह हल करेंगे। 8 कलम का मूल्य दिया हुआ है हमारा 120 रुपये। ठीक है, 20 कलम का मूल्य हमें निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि माना 20 कलम का मूल्य बराबर x रुपए हम मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो राशियां हैं, पहली तो दी हुई है हमारी कलम और दूसरी है मूल्य। तो हम इस तरह दो कॉलम बना लेंगे, दो स्तंभ में इस तरह हम लिख लेंगे। एक तरफ लिखेंगे कलम और दूसरी तरफ लिख लेंगे हम मूल्य। ठीक है, तो कलम में हमारी पहले थी 8 कलम, फिर पूछा है 20 कलम के बारे में। 8 कलम का मूल्य हमारा दिया हुआ था 120 रुपये, वो यहाँ पर लिख लेंगे। और 20 कलम का मूल्य हमने जो माना हुआ है वो है x। अब ये इस प्रश्न में, इस तरह के प्रश्न में जब हमें मूल्य निकालना है तो जिस राशि को हमें निकालना है उसमें हम सीधा चिन्ह जो है सबसे पहले तीर का ऊपर से नीचे की तरफ लगा देते हैं। पहले तो जिस राशि को निकालना है उसमें हमने चिन्ह लगा दिया ऊपर से नीचे की तरफ। अब हम देखेंगे कि यह प्रश्न किस तरह का है, तब हम कलम की तरफ जो है तीर लगाएंगे। अब अगर हम देखें यहाँ पर कि 8 कलम है हमारी, तो हमारा मूल्य है 120 रुपये। 8 कलमों का मूल्य कितना हो गया हमारा 120 रुपये। तो जब हमारी कलम बढ़ेंगी, पेन हमारे बढ़ जाएंगे, 20 कलम हो जाएंगी, तो उनका मूल्य भी जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि भी बढ़ रही है। मतलब इसमें क्या है, ये अनुलोम समानुपात का सवाल है। ठीक है, जिसको कहते हैं हम अनुक्रमानुपात इसमें है। ठीक, तो अनुक्रमानुपात में हम क्या करते हैं, जब हमारी राशि बढ़ाने पे और दूसरी राशि भी बढ़ रही तो हम तीर का चिन्ह सीधा लगाते हैं इसमें। ठीक, अब हम इन दोनों राशियों को जो है समानुपात में लिख लेंगे। तो जिधर से तीर शुरू हुई है उधर से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 8 अनुपात, फिर 20 लिखेंगे हम, फिर समानुपात लिख के हम इधर से तीर शुरू हुई है तो हम 120 लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे अनुपात लगाकर x। ठीक है, तो जो हमारी कलम में जो अनुपात है वो हमारा समानुपाती होगा मूल्य के अनुपात के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये राशियां हमारी समानुपात में है तो क्या होगा कि इसके बाह्य पदों का गुणनफल जो होगा, बाह्य पद हमारे हैं 8 और x, तो इनका गुणनफल जो होगा वो होगा हमारा बराबर मध्य पदों के। ठीक है, 20 गुणे 120। समानुपात की ये कंडीशन होती है कि बाह्य पदों का गुणनफल जो है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा, तभी ये राशियां समानुपात में होंगी। ठीक, अब यहां से हम x निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा 20 गुणे 120। 8 हमारा इधर आएगा तो आ जाएगा बटे में। ठीक है, अब हम 120 को 8 से काटेंगे, काट सकते हैं इसको। 8 एकम 8 और 8 एकम 8, फिर हमारा यहाँ पर 4 बचेगा, 4 जीरो मिला के 40 हो जाएगा, फिर 8 पंजे 40। तो ये कितना हो गया हमारा यहाँ पर 20 गुणे 15। ठीक है, इस 20 से 15 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 300 रुपये। ठीक है, ये हमारा रुपए में आएगा। x हमारा कितना आ गया 300 रुपए, यानी 20 कलमों का हमारा मूल्य, 20 कलम कितने की मिलेंगी हमारी 300 रुपए की मिलेंगी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि 15 बैल किसी खेत को 60 दिन में जोत सकते हैं तो बताओ कि 25 बैल उस खेत को कितने दिन में जोत देंगे। तो 15 बैल जोत रहे हैं किसी खेत को 60 दिन में, हमें बताना है कि 25 बैल उसी खेत को कितने दिन में जोत देंगे। चलिए इसका हल देख लेते हैं हम। 15 बैल जो है वो हमारे दिया हुआ है 15 बैल किसी खेत को जोत रहे हैं 60 दिन में।
अब हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना 25 बैल जो है वो उसी खेत को जोत लेंगे x दिन में। ठीक है, तो यहाँ पर दो राशियां दी हुई हैं, एक है बैल और दूसरी है दिन। इनको हम कॉलम में लिख लेंगे इस तरह, बैल और दूसरा है हमारा दिन। अब जो दिया हुआ है हमारा कि 15 बैल किसी खेत को कितने दिन में जोत रहे हैं, 60 दिन में, और 25 बैल हमने माना हुआ है कि वो उसी खेत को जोतेंगे x दिन में। तो जिस राशि को निकालना होता है सबसे पहले हम उसमें तीर का चिन्ह लगाते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, राशियों को लिख लेंगे और उनकी जो दी हुई है, जैसे 15 बैल दिए हुए हैं और 25 बैल वो लिख लिए हमने, और 60 दिन और x दिन यहाँ पर लिख लिया है। फिर जिस राशि को हमें निकालना है उसमें हम तीर का चिन्ह सबसे पहले सीधा लगाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ। अब हम देखेंगे कि बैल में किस तरह तीर का चिन्ह लगाया जाएगा। 15 बैल जो है वो किसी खेत को जोत रहे हैं 60 दिन में, फिर 25 बैल जो हैं वो कितने दिन में जोतेंगे। तो जब बैल हमारे बढ़ गए हैं तो दिन हमारे क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। पहले बैल कम थे तो दिन लग रहे थे 60 दिन हमारे, जब हमारे बैल बढ़ गए हैं तो दिन कितने हो जाएंगे, कम लगेंगे उसी खेत को जोतने में। तो इसमें क्या हो रहा है, बैल बढ़ने पर दिन घट रहे हैं हमारे, यानी इसमें व्युत्क्रमानुपात प्रतिलोम समानुपात है। तो जब एक राशि बढ़े और दूसरी घटे तो इसमें हम क्या चिन्ह लगाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ उल्टा चिन्ह तीर का इसमें लगाएंगे। अब इनको हम समानुपात में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले बैल वाले में देखते हैं हम, जिधर से तीर हमारा शुरू हुआ है उधर से हम लिखेंगे 25 और अनुपात लगा के लिखेंगे 15, फिर समानुपात का निशान लगाएंगे और इधर है हमारा 60 जिधर से तीर हमारा शुरू हुआ है, और अनुपात x। अब हम क्या करेंगे, इसमें समानुपात का जो हमारा नियम होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल यानी 25 गुणे x का गुणनफल बराबर होना चाहिए मध्य पदों के गुणनफल के। मध्य पद है हमारे 15 गुणे 60, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमें x की राशि इसमें से निकालनी है। तो चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं। 25 गुणे x बराबर 15 गुणे 60। अब x बराबर हमें निकालना है तो 15 गुणे 60 बटे 25। 25 जो था हमारा इधर गुणे में था, जब बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो बटे में आ जाएगा। अब हम इसको काट लेते हैं, 5 तिया 15 और 5 25 और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। यह आ गया हमारा 3 गुणे 12 यानी 36। x हमारा कितना आ गया, 36। x हमारा क्या था, दिन। तो यानी जब 25 बैल उसी खेत को जोतने में कितने दिन लेंगे, हमारे 36 दिन लेंगे। जब 15 बैल काम कर रहे हैं तो दिन कितने लग रहे हैं, 60 दिन लग रहे हैं। और जब 25 बैल जो है काम करेंगे तो दिन हमारे घट के कितने लगेंगे, 36 दिन सिर्फ लगेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 10 आदमी किसी काम को 9 घंटे प्रतिदिन करके 25 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिन में कर देंगे। 10 आदमी काम को कर रहे हैं 9 घंटे प्रतिदिन और उस काम को 25 दिन में कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि 15 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह हल करेंगे। दिया हुआ है हमारा 15 आदमी जो है वो काम कर रहे हैं 9 घंटे प्रतिदिन, तो हमारा काम जो है वो पूरा हो जा रहा है 25 दिन में। अब हमें निकालना है, हम मान लेते हैं, माना 15 आदमी जो है वो 6 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, प्रतिदिन ये काम करते हैं और काम को समाप्त कर देंगे x दिन में। ये हमने यहाँ पर मान लिया है कि 15 आदमी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके x दिन में समाप्त कर देंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह करेंगे। पहली राशि हमारी दी हुई है आदमी, दूसरी घंटे दिए हुए हैं हमारे, फिर तीसरी दी हुई है दिन। तो हम इनको लिख लेंगे। पहली है हमारी आदमी, इसको हमने लिख लिया। फिर है हमारे घंटे, इसको हमने लिख लिया। फिर है हमारे दिन, इसको हम इस तरह लिख लेंगे। आदमी हमारे जो दिए हुए हैं
वो है 10 आदमी काम कर रहे हैं 9 घंटे पहले और काम को समाप्त कर रहे हैं 25 दिन में। फिर हमने माना हुआ है कि 15 आदमी जो है वो 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को खत्म कर रहे हैं x दिन में। ठीक है, ये हमने माना हुआ है। तो जिस राशि को हमें निकालना होता है उसमें सबसे पहले हम सीधा चिन्ह ऊपर से नीचे की तरफ लगा देंगे। अब जो हमारी राशियां बच रही हैं उसमें हम देखेंगे कि किस तरह इसमें चिन्ह लगाएंगे। तो जैसे आदमी में अगर हम देखें तो जब 10 आदमी थे तो दिन हमारे लग रहे थे 25 किसी काम को करने में। अब आदमी जो है वो बढ़ गए हैं तो दिन हमारे क्या हो जाएंगे, वो घट जाएंगे। काम वही है लेकिन जब 10 आदमी थे तो दिन लग रहे थे 25, जब आदमी हमारे बढ़ जाएंगे तो दिन हमारे जो है वो घट जाएंगे। तो इसमें क्या लग रहा है, हमारा व्युत्क्रमानुपात है, विलोम समानुपात है, इसमें प्रतिलोम समानुपात है। तो इसमें हम तीर का चिन्ह क्या लगाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ उल्टा इसमें लगाएंगे। अब हम देखते हैं घंटे में तीर का चिन्ह कैसे लगाएंगे। घंटे और अगर दिन में हम देखें तो 9 घंटे प्रतिदिन काम करने पर कितने दिन लग रहे थे, 25 दिन। 9 घंटे जब वो काम कर रहे हैं तो दिन लग रहे हैं 25। अब घंटे जो है वो घट गए हैं, यहाँ पर 6 घंटे हो गए। तो घंटे घट जाने पर दिन तो बढ़ जाएंगे क्योंकि अब घंटे कम हो गए हैं, कम काम कर रहे हैं वो, तो दिन हमारे ज्यादा लगने चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि घंटे घटने पर दिन बढ़ जा रहे हैं, यानी एक राशि के घटने पर दूसरी राशि बढ़ रही है। तो इसमें भी हमारा यहाँ पर विलोमानुपात यानी व्युत्क्रमानुपात या प्रतिलोम समानुपात इसमें है। तो उसमें भी हम क्या करते हैं, उल्टा चिन्ह लगाते हैं। जब भी कभी एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि घटे या एक राशि के घटने पर दूसरी राशि बढ़े तो उसमें हमेशा तीर का चिन्ह उल्टा लगाया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको किस तरह हल करेंगे। ये दो हमारी राशियां जो है दी हुई हैं, इस राशि में हमें x को निकालना है। तो इन दो राशियों को हम एक तरफ लिखेंगे, जिधर से तीर का चिन्ह शुरू हुआ है उधर से लिखेंगे 15:10। दूसरी हमारी जो घंटे दिए हैं उनको भी इस तरह लिख लेंगे, जिधर से हमारी तीर का चिन्ह शुरू हुआ है 6:9। इन दोनों अनुपात का हम समानुपात लिखेंगे इधर से दिन से, यह है हमारा 25:x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे समानुपात में लिखे हुए हैं, इनको हम समानुपात का जो हमारा नियम होता है कि बाह्य पदों का जो गुणनफल होगा वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है समानुपात में। तो हम यहाँ पर वही लिख लेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल 15 गुणे 6 हमारा और गुणे इधर वाला x। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसको बराबर करेंगे मध्य पदों के गुणनफल से। तो मध्य पद है हमारे 10, 9 और 25, इनको हम लिख लेंगे गुणे में। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे और x का मान निकालेंगे। तो देखते हैं 15 गुणे 6 गुणे x बराबर 10 गुणे 9 गुणे 25। x का मान निकालना है हमें, तो x इधर लिख लिया हमने 10 गुणे 9 गुणे 25 बटे, अब राशि हमें निकालना क्या था, x। इधर x के गुणे में लिखा हुआ है 15 और 6, जब बराबर के इधर हम लाएंगे तो वो आ जाएगा बटे में हमारा, तो ये हो जाएगा 15 गुणे 6 इधर। अब हम इसको काट लेते हैं, जो जो चीजें इसमें कट रही हैं। सबसे पहले 5 तियां 15 और 5 दूनी 10, ये कट गया हमारा। फिर 2 एकम 2 और 2 तियां 6, ये कट गया। अब 3 से ये 3 बार गया 9 और 3 से ये 3 हमारा कट गया। ठीक है, तो बचा यहाँ पर कितना हमारा 25 बचा। 25 हमारे क्या निकल के आए यहाँ पर, दिन। x जो हमने माना था यहाँ पर कि 15 आदमी 6 घंटे अगर प्रतिदिन काम करेंगे तो उसी काम को कितने दिन में कर देंगे, 25 दिन में कर देंगे। तो हमने देखा कि दिन हमारे जो है वो बराबर ही लग रहे हैं। बस यहाँ पर 10 आदमी थे 9 घंटे काम कर रहे थे, यहाँ पर 15 आदमी हो गए और काम कर रहे हैं 6 घंटे, तो दिन हमारे जो है वो बराबर ही लग रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।